नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे ये समझ आएगा कि आज का दिन कौन सा ऐसा समय लेके आ रहा है जिसमें शुभ मुहूर्त रहेंगे, जिससे कि हम जो भी कार्य करेंगे उसके सिद्ध होने की बहुत प्रबल संभावनाएं रहेंगी। या ऐसा कौन सा समय आ रहा है जिसमें अशुभ कालखंड रहेगा, जिससे सूझबूझ के साथ पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, दिनांक है आज 12 सितंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि द्वितीया है और आज सोमवार है। आज के दिन तृतीया का श्राद्ध संपन्न किया जाएगा। आज के नक्षत्र की बात करें तो सुबह 6:59 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, आगे रेवती नक्षत्र है। योग गंड है सुबह 9:30 तक, उसके बाद में वृद्धि योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन 9:30 बजे बाद में योग कारक रहेगा। जो भी काम आप करेंगे उसमें वृद्धि होगी, यानी कि इंक्रीजमेंट होगा, और आप सफलता के लिए कुछ भी अगर कोशिश कर रहे हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। करण गर है सुबह 11:37 तक, फिर वणिज करण रहेगा। आज के सूर्योदय का समय सुबह 6:04 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:30 का है। आज की चंद्र राशि मीन है, यानी चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि आज का ये दिन वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि वालों के लिए बहुत विशेष शुभ है और आनंद का दिन है। आज राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा, जिसको पूरी तरीके से टालना है। इसको टालने का अर्थ ये है कि इसमें कोई शुभ कार्य शुरू ना करें और कोई लंबी यात्रा शुरू ना करें। सुबह सुबह 7:30 से 9 का समय है, तो भगवती का स्मरण करें। यही विपरीत राहु काल योग कारक बन जाता है। अभिजीत मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त आज का 11:52 से दोपहर 12:42 तक का है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, जो कि दोपहर में आ रहे हैं। इनको बहुत ध्यान से समझिए, इसे पूरी तरीके से टालना है। वो है 12:42, 1:31, 3:11 और 4:01। इसको पूरी तरीके से आप टाल दें। दिशाशूल की बात करें तो पूर्व दिशा में है आज का दिशाशूल। तो जिनको इस दिशा में यात्रा करना बहुत ज़रूरी हो तो इसका परिहार करें। यथासंभव तो टालें, नहीं टाल सकते तो बहुत सरल सा इसका परिहार है कि दर्पण में अपना मुख देखें, 5 कदम पीछे की ओर चलें, अपने हृदय में अपने इष्ट भगवान का ध्यान करें और उनसे कहें कि मुझे इस दिशा की यात्रा बहुत ज़रूरी है, दिशाशूल का परिहार मैं कर रहा हूँ, आप मेरे साथ रहें, ये यात्रा सिद्ध हो और सुरक्षित रहें। ऐसा करते हैं तो भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। आज का शुभ समय, यानी आज के दिन का वो कालखंड जिसमें कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो अच्छा परिणाम प्राप्त होता है, वो है सुबह 9:10 से 10:44 तक, उसके बाद में दोपहर 3:23 से शाम 6:30 तक। दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने कार्यों को कब कैसे करना है ये निश्चित कर लेंगे। अच्छे से ये निर्धारण करेंगे कि कौन से समय को शुभ जानकर सदुपयोग करना है, कौन से समय को गलत जानकर उसमें किसी बड़े कदम को उठाने से बच जाना है। अब हम बात करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा पर, और फिर बात करेंगे विशिष्ट उपायों पर और अंत में ज्योतिष मंत्रणा पर। दर्शकों, आज हम सुंदरकांड के एक प्रसंग पर चर्चा करेंगे कि कैसे मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, और कैसे बड़ी शक्ति का अर्थ उच्छृंखलता या स्वच्छंदतावाद नहीं होता है, अपनी मनमर्जी नहीं होता, बल्कि अनुशासन होता है। ये प्रसंग इस प्रकार है कि जब समुद्र लांग कर सीता जी की खबर लाने का काम आया तो सब वानर शांत बैठे थे। अंगद जी ने कहा मैं जा सकता हूँ, जामवन जी ने कहा मैं जाऊँगा, लेकिन वापस आने का मुझ में बल प्राप्त नहीं है मुझे इतना, क्योंकि वृद्धावस्था है। अब उस स्थिति में आप देखेंगे कि विशेषकर हनुमान जी एकदम शांत बैठे थे, क्योंकि उनको शाप था कि वो अपना जो बल है वो भूल जाएंगे। ऐसे में जामवन जी उनको देखकर कहते हैं कि उसमें मानस में लिखा है कि कही रीचपति सुनो हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जगमाई, जो ना होई तात तुम पाई। यानी तुम खुद पवन के पुत्र, पवन जैसा तुम में बल, सब कुछ गुण निधान, और तुम शांत बैठो, चुप बैठे हो। ऐसा कौन सा काम है इस जगत में जो तुमसे नहीं हो सकता। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वत आकारा। ये मोटिवेशन मिलने से, ये किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा ये एक मोटिवेशन है, इसको सुनकर उनको अपना बल याद आता है, और बल याद आते ही वो अपने स्वस्वरूप निज स्वरूप में पर्वताकार होते हैं। कनक बरन
तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। हनुमान जी इस मोटिवेशन से अपने निज स्वरूप को इतना विकसित करते हैं कि पहाड़, एक स्वर्ण के पहाड़ के रूप में वो विकसित होते हैं। और फिर सिंहनाद करी बारही बारा, लीलही नासु जल निधि खारा, सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। वो कहते हैं कि इसको अभी के अभी सारे समुद्र को पी जाऊं और उस रावण को उसके साथियों के समेत मारकर उस त्रिकूट पर्वत को उखाड़ के ले आऊं। और फिर कहते हैं बहुत ही शांत चित्त से कि जामवंत मैं पूछूं तो ही। यहाँ देखिए कि उन पूरी शक्ति होने के बावजूद भी, सक्षम होने के बावजूद भी अपने से बड़ों से, अपने गार्जियन से वो राय ले रहे हैं, उनसे वो दिशा निर्देश ले रहे हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोई, जो बिल्कुल मेरे लिए उचित हो वो मुझे शिक्षा दो। तो पूरी तरीके से सक्षम होने के बाद भी बुजुर्ग का सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसे में जामवंत जी कहते हैं कि इतना करहो तात तुम जाई, सीता ही देखी कहो सुध लाई, कि तुम तो इतना कर दो कि सीता जी को देखा और उनकी सुध यानी वो कैसी है वो आके बता दो। तो ये दो चीज़ें हैं कि बड़े मोटिवेशन करते हैं तो बहुत जल्दी छोटे विकसित होते हैं, यानी अपने से उम्र से छोटे, चाहे उनमें योग्यता कितनी भी छुपी हुई हो, उनको मोटिवेशन चाहिए। और जब आप मोटिवेट होकर अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं, अपनी क्षमता को पहचान लेते हैं, हो सकता है कि आपकी योग्यता उस व्यक्ति से, उस बुजुर्ग से, अपने गार्जियन से ज़्यादा हो जाए, लेकिन फिर भी आपको विनम्रता नहीं छोड़नी चाहिए और उनसे दिशा निर्देश, उनके अनुभवों को लेते रहना चाहिए। अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों की। दर्शकों, आज के उपायों में हम बताएंगे वो सटीक उपाय जिनको आप अपने जीवन में अगर अपना लेते हैं तो जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहेगी। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर माता लक्ष्मी को आपने प्रसन्न करना है, भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, तो क्या करें? तो इसके लिए सुबह सूर्योदय से पहले पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और श्री सूक्त के 16 पाठ और 1 पाठ पुरुष सूक्त का करें और 11 पाठ आप कनक धारा स्तोत्र के पाठ करें। इसको एक आदत बना लीजिए कि 16 पाठ हमको करने हैं श्री सूक्त के, 1 पुरुष सूक्त का और 11 कनक धारा। इसके अलावा प्रत्येक रविवार की रात्रि में एक स्टील या संभव हो तो चांदी के लोटे में कच्चा दूध और जल मिला के अपने सिराने रख लिया करें। और अगले दिन सुबह सोमवार के दिन आप उस दूध मिले पानी को कीकर की जड़ में डाल दें, यानी कीकर की जड़ में आप उसको अर्पित कर दिया करें। ऐसा 7 बार आपको दोहराना है, यानी 7 हफ्ते आपको करना है। इससे बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होता है, बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। ऐसे ही अगर आप अपनी तिजोरी में स्फटिक का श्रीयंत्र रख लेते हैं और एक कुबेर का यंत्र भी रख लेते हैं किसी शुभ योग में, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग है या गुरु पुख्य रवि पुख्य है, ऐसे मिला के आप रख लेते हैं और पंचोपचार से उसका पूजन शुरू कर देते हैं। और फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अनार की जड़ और भरणी नक्षत्र में कुशा की जड़ और रोहिणी नक्षत्र में गूलर की जड़ लाकर उस यंत्र के पास स्थापित कर देते हैं और नित्य श्रीम श्रीय नमः, श्रीम श्रीय नमः का जाप करते रहते हैं और उस यंत्र पे 11 गुलाब ये जप करते हुए अर्पित करते हैं। तो ऐसा करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं आएगी, कभी आपका भंडार खत्म नहीं होगा, आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी। ऐसे ही दर्शकों, जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शनि चंद्रमा का विष दोष हो तो आज बहुत अच्छा दिन है उसको उपाय करने का। तो आज पीपल के 5 पत्ते लें, कुछ मावे की मिठाई लें, 1-1 पान के हर पत्ते पे वो मिठाई रखें और दोपहर में 2:30 से 3:30 के बीच में काली माता के मंदिर में जाके इसको अर्पित करके आएँ, 5 पत्तों को मिठाई समेत, और फिर भगवान शिव जी पे 1.25 किलो साबुत चावल चढ़ा के आ जाएँ। तो आपकी ये जो दोष है जिससे आपकी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं बनती है जन्मपत्री में, वो दूर हो जाएगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशेष उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आज हमारे पास पत्रिका है प्रिया सैनी जी की, जो कि जोधपुर से हैं और 8 जून 1992 में जन्म है, शाम के 6:30 बजे जोधपुर में। तो समस्या है वैवाहिक जीवन को लेकर, समस्या है, समाधान चाहिए। तो प्रिया जी, द्वितीय भाव में यानी 2nd हाउस में राहु है जिसकी अभी महादशा चल रही है, तो इससे भ्रम की स्थिति आपके जीवन में बन रही है। कुछ कहा सुनी, आपने भी कुछ गलत कह दिया, सामने से भी कुछ गलत सुन लिया। और 7th हाउस में यानी हाउस ऑफ मैरिज में आपके सूर्य है और 7th में शुक्र अस्त है। ऐसे में डिवोर्स के योग बनते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अधिक सटीकता से हम तब बता सकते हैं जब पति की कुंडली भी देख ली जाए, लेकिन आपकी जन्मपत्री में ये चीज़ें आ रही हैं। अभी आप राहु की शांति करवाएं, सूर्य शुक्र और गुरु के 4 गुना जप करवाएं और नित्य भगवान शिव जी पर केसर का इत्र और चंदन का लेप करिए। और फिर वहीं मंदिर में बैठकर
इस मंत्र का आप एक माला या अधिक जितना हो सके जप कीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसकी रोजाना करते रहें, एक माला जाप, अधिक करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी समस्या बहुत जल्दी सॉल्व होने लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए इन उपायों को सटीक समय पर सटीक विधि से करेंगे ताकि बहुत लाभ हो। और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, हमने मोटिवेशन का और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हमने समझा है, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, जीवन समृद्ध होता जाएगा, ईश्वरमय होता जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के इस खास कार्यक्रम भाग्यम में, जहां पर इस सेगमेंट में आप और हम जानते हैं टैरेट और ऑरिकल के जरिए आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, परमात्मा हमें क्या संदेश दे रहे हैं कि किस प्रकार आज के दिन को हम खूबसूरत और बेहतरीन बना सकते हैं। इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है, इसका उदाहरण आपको देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा 8, तो 8 है आपका मूलांक। तो आइए जानते हैं आज मूलांक 1 के लिए कैसा गुजरने वाला है आज का दिन, यानी कि 12 सितंबर 2022। ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमें गाइड कर रही है मूलांक 1 के लिए। माइंड का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज ना अत्यधिक रूप से आप मानसिक तनाव में रहने वाले हैं। अब ये जो तनाव है ये आपके कार्यों की वजह से भी हो सकता है या आसपास की किसी परिस्थिति की वजह से भी हो सकता है। तो मानसिक रूप से आज थोड़ी सी जो समस्या जो है आ रही है, तो कहीं ना कहीं अपने मन को पूर्ण रूपेण शांत करने के लिए आपको शिवजी का अगर आप अभिषेक कर सकें, आपको दूध से और गंगा जल मिश्रित करके अगर आप शिव जी का अभिषेक कर सकें, लेकिन संकल्प जो लेना है वो मानसिक शांति का लेना है। शिव जी का जब हम अभिषेक अलग अलग जो है सामग्री से करते हैं, उन सभी का अलग अलग लाभ होता है, लेकिन आपको क्या करना है, गंगा जल के अंदर थोड़ा सा दूध मिलाना है, कच्चा दूध, और आपको उनका अभिषेक करना है और मानसिक शांति के लिए आपको आज ये कार्य करना है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 2 के लिए आज यानी कि 12 सितंबर 2022 के लिए। हमें गाइड किया जा रहा है अंडरस्टैंडिंग। आपसे कहा जा रहा है कि आज है ना आपको अपनी थोड़ी विचारधाराओं पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा। संकीर्ण विचारधारा से अपने आप को बचाइए, बल्कि अपने आप को ब्रॉड कीजिए, कुछ और जानकारियां लेने का आप प्रयास कीजिए, या लोगों की समस्याओं को समझने का, मतलब लोगों के पहलुओं को समझने का प्रयास करें। अगर आपको लगता है कि आज आप किसी भी व्यक्ति से दुखी हैं या किसी ने आपका दिल दुखाया है या आपकी परिस्थिति को कोई नहीं समझ रहा है या फिर आप सामने वाले की परिस्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जबरदस्ती का व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करना है, बल्कि शांत हो जाना है। क्योंकि ये मान के चलिए हर व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करता है, वैसा ही बर्ताव करता है जैसी उसकी परिस्थिति और मन स्थिति होती है। तो आज आपको थोड़ा समझदारी से निर्णय लेना होगा और बिल्कुल भी हड़बड़ा के संकीर्णता के साथ अपने किसी भी डिसीजन को आज के दिन आपको नहीं लेना है। कोशिश कीजिए कि महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो आप आने वाले समय पे टाल दें और आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना ले। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 12 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है साइलेंस। आपका लकी नंबर है 9 और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी का भी आपको तिरस्कार नहीं करना है, बल्कि क्रोध आए तो अपने आप को शांत कर लेना है, बिल्कुल शांत। आज आपको अपने खुद की शांति पर, मानसिक शांति पर ध्यान देना ही होगा, अन्यथा अपना नुकसान कर बैठेंगे, बनते बनते काम भी आप बिगाड़ लेंगे। आपको स्पेशली फोकस करके कहा गया है कि शांत रहें। शांत रहने से क्या होगा, मौन रहने से क्या होगा, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो हैं आज आपको मिल जाएंगे और विकट परिस्थितियों से आप बड़ी ही आसानी से जो हैं वो बाहर निकल आएंगे। अब आपको शांति में रहने का प्रयास कैसे करना है कि आज आपको जो अपनी श्वास पर फोकस करना है, पूरा फोकस अपनी ब्रीदिंग पर करिए और पूरा फोकस अपनी नाभि चक्र पर। आपका जो ध्यान है, वो जो श्वास है, वो नाभि चक्र तक आप उसको लेकर आइए
जिससे कि आप पूर्ण शांति को और साइलेंस को महसूस कर सकें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 12 सितंबर 2022 मूलांक 4 के लिए। हमें गाइड किया जा रहा है द मास्टर। बहुत बेहतरीन कार्ड है, इस डेक का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खूबसूरत कार्ड। मास्टर का मतलब होता है गुरु। आज आपके ऊपर आपके मास्टर की कृपा बनी हुई है, गुरुजन की कृपा बनी हुई है। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने गुरु नहीं बनाए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको गुरु कृपा नहीं मिलेगी। गुरु कृपा का अर्थ होता है वो गुरुजन या वो दिव्य आत्माएं जो कभी धरती पे जिन्होंने जन्म लिया और अपनी आत्मा को इतना उच्च कोटि का कर लिया कि जो गुरु की श्रेणी में आज हैं। तो आज का दिन किसी प्रकार की चिंता ना करें, क्योंकि आपकी मास्टर एनर्जी की पूरी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। सारे जो बिगड़े हुए काम थे वो सब आपके बनने चालू हो जाएंगे। आज आपके बहुत अच्छे कार्य बनने वाले हैं। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां आज यानी कि 12 सितंबर 2022 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है एक्सपीरियंसिंग। आपका जो लकी नंबर है वो है 3 और आपसे कहा जा रहा है कि आज जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो मिश्रित जो है वो दिन रहने वाला है। मिश्रित दिन का अर्थ होता है कि कहीं ना कहीं आपको हर प्रकार के इमोशन से आज गुजरना होगा। कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, वहीं कुछ तारीफ भी होगी जब आप उस चैलेंज को ओवरकम कर लेंगे। परिस्थिति जो है वो कुछ जो है आपकी डामाडोल होगी, लेकिन आप उसे संभाल ले जाएंगे। और संभालेंगे कैसे? आपके अपने अनुभव जो अभी तक आपने कार्य किया है, फिर चाहे वो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, आपके स्टूडेंट लाइफ की बात करें, जो भी कुछ आपने अपनी जिंदगी में सीखा है वो आज आपके काम आने वाला है। आपको किसी भी विपरीत परिस्थिति से निकालने के लिए और सभी को आपकी तारीफ कराने के लिए आज वो अनुभव आपके काम आएगा। तो जो भी कोई चैलेंज हो बड़े ही प्रेम से स्वीकार करें और उसके बाद उसको ओवरकम करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 12 सितंबर 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरने वाला है। और हमें गाइड किया जा रहा है आपका जो लकी नंबर है 2। कहीं ना कहीं आज जो है जो आपकी जो मन स्थिति है वो बहुत ही कंफ्यूजन वाली रहने वाली है। आज आपके समक्ष जो है वो 2-3 मार्ग ऐसे सामने आएंगे कि आप है ना कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किस मार्ग की तरफ बढ़ूं। तो आज आपको बहुत ही शांत रहना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज आपको नहीं लेना है और अपनी इस प्रकार की जो डबल जो कहीं ना कहीं मार्ग वाली जो परिस्थिति है, कंफ्यूजन वाली जो स्टेट है, उससे बाहर निकलने के लिए आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और ये फोकस करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको आज बिंदु त्राटक आप करें तो आपको कुछ लाभ मिलेगा। बिंदु त्राटक का अर्थ होता है कि किसी भी एक जगह पर आप एक डॉट बना लें, है ना, एक व्हाइट कलर की शीट के ऊपर या अपनी वॉल के ऊपर, और कुछ देर के लिए फोकस करें उसी की तरफ, सो दैट कि आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन बढ़े। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आज आपको शांत रहना बहुत जरूरी है। कोई महत्वपूर्ण कार्य आज के दिन ना करें बल्कि आने वाले समय के लिए टाल दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 12 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है कंट्रोल। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपको किसी भी प्रकार की क्रोध और अहंकार की परिस्थिति से अपने आप को बचाना होगा। ऐसी ऊर्जा से खुद की सुरक्षा करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो आपकी कंट्रोलिंग पावर, अगर आप एक बॉस हैं, अगर आप लीडर हैं, जो आपकी टीम को अगर आप लीड करते हैं, या आप अपने घर के मुखिया हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ना अपनी जो कंट्रोलिंग पावर है उस पर आज आपको थोड़ा सा एक नियंत्रण उसको देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी जो ऊर्जा है वो नकारात्मक भाव में जो है वो बह रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि जो आपकी ईगो है वो आज आपको ड्राइव करने वाली है। तो अपने ईगो को आप एक तरफ रखें, अपने क्रोध को जो है आज आपको शांत रखना है। किसी को भी कोई भी कार्य करने के लिए आज आपको बाध्य नहीं करना है, किसी को भी फोर्स नहीं करना है, बल्कि सभी की इच्छा का आज आपको सम्मान करना है। मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 12 सितंबर 2022 के लिए, मूलांक 8 के लिए।
और हमें गाइड किया जा रहा है लेटिंग गो। आपका लकी नंबर भी है 8 और आपसे कह रहे हैं ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके लिए ठीक नहीं है आज आप उससे विरक्त हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, अन्यथा वो चीज़ या वो व्यक्ति या वो परिस्थिति आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको अभी नहीं समझ में आ रहा लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ हो सकती है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को आज आपको रिलीज करना होगा, लेट गो करना होगा ऐसी किसी भी परिस्थिति से। अगर आपके समक्ष ज़बरदस्ती का जो है वाद विवाद आ रहा है तो उसको भी लेट गो करें। ज़बरदस्ती किसी उलझन में आज आपको उलझना नहीं है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 9 के लिए आज यानी कि 12 सितंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है द लवर्स। आपका लकी नंबर है 6 और कहा जा रहा है कि आज का दिन बेहतरीन है आपके लिए, प्रेम प्रसंग का दिन है। आज कंप्लीटली आप लव और करुणा को, प्रेम को महसूस करेंगे। आपके जो हैं, आपके एक्स जो हैं वो भी आपकी लाइफ में रिटर्न हो सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट की यात्रा में हैं, कहीं ना कहीं आज आप अपने सोलमेट से मिलेंगे या अपने ट्विन फ्लेम से भी आप मिल सकते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं आपके जो पुराने मित्र हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति, ज़रूरी नहीं कि वो आपका एक लवर ही हो, बल्कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनसे आप असीम प्रेम करते हैं, आज कहीं ना कहीं उनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। और उनका या फ़ोन आ सकता है या किसी प्रकार का कॉन्टैक्ट हो सकता है, वो आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं। साथ ही साथ वो जातक जो कि अनमैरिड हैं या सिंगल हैं, आपको विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, प्रेम के प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं, कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर के साथ एक यूनिक आज रिलेशनशिप, एक टाइम जो है वो बिताएंगे। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप सभी हमेशा खुश हों, स्वस्थ हों, आप सभी का मंगल हो। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।